जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल में। जी हाँ, ये जो महीना है मई का, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा स्पेशल है। 5 धन से जुड़ी हुई छोटी मोटी घटनाएं सामने आएंगी, वो भी 5। अब वो कैसे सामने आएगी इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी जो है मंगल है और मंगल कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में बैठे हैं और मिथुन राशि में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो 1 तारीख से लेकर 15 मई तक वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुने, आप क्या किसी से झगड़ा हो सकता है। झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि पुलिस के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। तो थोड़ा क्रोध में नियंत्रण रखें, किसी से उलझे नहीं, पहला चीज। साथ ही साथ अचानक 15 मई से पहले पहले आपको कंधे या हाथ पैरों में दर्द, बहुत ज्यादा पेन की समस्या रहेगी, जिसके लिए आपको डॉक्टरों को दिखाना पड़ सकता है। कारण क्या है कि आपका मंगल अभी नीच के बैठे हैं। 16 तारीख के बाद 31 तक फिर सब कुछ सामान्य है। धन की स्थिति के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें तो 5 बड़ी घटनाएं होने वाली है, क्योंकि गुरु, राहु, बुध और सूर्य के प्रभाव से देखा जाए तो पहली चीज, अचानक आपका धन में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसको आपने सोचा ही नहीं कि मेरे काम में अचानक बढ़ोतरी होगी। अचानक ही देखेंगे कि आपके काम में मैनेजमेंट ने आपकी धन में बढ़ोतरी कर दी है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनेंगे मई के महीने में, या कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है मई के महीने में। तीसरी, खोई हुई कोई वस्तु आपको मिल सकती है, खोया हुआ सामान आपका मिल सकता है मई के महीने में। साथ ही साथ चौथी बड़ी घटना, माता पिता या आपके भाई बहन से कोई गिफ्ट, कोई धन लाभ, कोई सहायता आपको मई के महीने में मिलेगी। 5वीं बड़ी घटना क्या होगी, सरकारी रुका हुआ धन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिला के 5 बड़ी घटनाएं हो सकता है कि वृश्चिक राशि के साथ हो। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि 22 अप्रैल यानी पिछले महीने बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है और 9 ग्रहों में बृहस्पति जो है पद प्रमोशन के कारक है, धन के कारक है, संतान के विवाह के कारक होते हैं और यही समस्या जनरली व्यक्ति को होती है। तो आप का ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा है, इसके लिए आपको 7210124289 में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करके आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी मुझसे बुक करा सकते हैं और जान सकते हैं कि बृहस्पति का जो ये मेजर गोचर, जो 12 साल बाद ये राशि का परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए कैसा है, ये जानना चाहिए आपको। अगर खराब है तो उसके उपाय भी करने चाहिए। अक्सर क्या होता है, आप लोग कुंडली जब दिखाते हैं, जब आपके साथ रोल लेते हैं, लुट लेते हैं, पिट लेते हैं, तो आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले दिखाइए। इसलिए ये आपको मैं अलर्ट कर रहा हूं कि अब आपको अपनी कुंडली जरूर विश्लेषण करा लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो परिवार भाव में शश योग बन रहा है, यानी कि देखा जाए परिवार में किसी सदस्य का, यानी कि उनका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आप किराए के घर में रह रहे हैं तो कुछ ऐसा स्थिति बन रही है मई के महीने में कि आपको घर चेंज करना पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात करते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में 4 अशुभ घटनाएं मई के महीने में हो रही है। पहले हम छोटी संतान की बात करें तो छोटी संतान की 2 अशुभ घटनाएं। पहला, पूरे महीने संतान ईएनटी की परेशानी और बुखार से परेशान रहेगी छोटी संतान, 1 साल से लेकर और 17 साल की उम्र वाली। दूसरा क्या है कि विद्या में एकाग्रचित्ता नहीं रहेगी, विद्या में आप लगे रहेंगे लेकिन विद्या में एकाग्रचित्ता नहीं होगी। अंततोगत्वा आपको संतान को ट्यूशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद भी एकाग्रचित्ता की कमी मई में दिखाई देगी। बड़ी संतान की अगर हम बात करें तो बड़ी संतान पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो 18 प्लस है। पहली चीज, उसकी बुरी लत, बुरी चोरी आपके सामने नजर आएगी कि संतान आपकी बुरी क्या काम करती है। वो चीज मई में उनका भांडा फोड़ होगा और वो समझ में आएगी, यानी कि संतान बुरी लत अधिक हो सकती है, संतान बुरे चक्करों में पड़ सकती है मई के महीने में। साथ ही साथ माता पिता से संतान के बड़े वाद विवाद रहेंगे मई के महीने में। आपकी बिल्कुल भी बात बड़ी संतान मानेगी नहीं, बल्कि घर छोड़ के जाने का भी प्रयास करेगी। मई का महीना इतना खराब है बड़ी संतान के लिए। साथ ही साथ बड़ी संतान
गुस्से में अपनी वस्तु का हानि करेंगे, यानी मोबाइल तोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे, ऐसा योग बड़ी संतान करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए चौथा कि उनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कुछ हानि हो सकती है बड़ी संतान को। तो बड़ी संतान को कहें किसी को पैसा दे रहे हैं या कहीं पर भुगतान कर रहे हैं तो थोड़ा अकाउंट की डिटेल करने, नहीं तो हानि हो सकती है। कुल मिलाकर संतान सुख मई के महीने में वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो पूरा का पूरा महीना बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता से आपको डांट सुनेगी, आपका वाद विवाद रहेंगे, पेट या ईएनटी की परेशानी रहेगी और किसी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। तो किसी भी गैर कानूनी काम में आप बिल्कुल ना जाए, कोई इलीगल इवेंट में बिल्कुल ना जाए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। मतलब मई के महीने में स्टूडेंट घर पे रहे, अपना हॉस्टल में रहें, अपना विद्या पे ध्यान दें, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। कोई दोस्त जा रहा है तो जाते रहे, लेकिन आप इन्वॉल्व ना होना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनके लिए देखा जाए 4 बड़ी घटनाएं मई में होने वाली है। पहला चीज, वो भी शुभ होंगी, आप चिंता ना करें, शुभ घटनाएं। पहला, बॉस आपकी काम की जबरदस्त तारीफ करेगा। आपको ऑफिस में कुछ सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, यानी कि आपको ऑफिस में कुछ एक्सपेंस मिलने वाले हैं, ये अच्छा होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ऑफिस के अंदर आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम भी हो सकती है, ये नेगेटिव तीसरी घटना है। चौथी, नए जॉब के ऑफर या बड़ी डील आपको मिल सकती है मई के महीने में। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 तो शुभ घटनाएं, एक अशुभ घटना है मई के महीने में। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, लव कपल के। तो देखा जाए तो पार्टनर आपको अपने करियर के से संबंधित अच्छी शुभ सूचना देगा। करियर में इंक्रीमेंट, नई नौकरी के योग या कुछ ना कुछ उनका अच्छा होगा जो आपको शुभ सूचना देगा। पार्टनर को वाहन या भौतिक सुविधाओं का भी लाभ होगा, या तो वाहन उनको खरीदेंगे या गिफ्ट मिलेगा या मोबाइल, टीवी, भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए तो मई का महीना गोल्डन पीरियड है। पति पत्नी की बात करें तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से धन लाभ मई में नजर आ रहा है और पार्टनर के करियर में पद धन में वृद्धि होगी, उनको भी वाहन और मोबाइल का लाभ होगा। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मई का महीना अच्छा है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए जो मई का महीना 5 बड़ी घटनाएं उनके साथ में हो रही है, कुछ अच्छी हो रही है, कुछ खराब हो रही है। व्यापारी का मतलब जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, उनको सरकारी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, अचानक बड़ा कोई काम उनको मिल सकता है, बड़ी कंपनी से काम उनको मिल सकता है, वो भी अचानक ही मिलेगा। तीसरा, आपको नया पार्टनरशिप का ऑफर भी मिल सकता है और आपको ले लेना चाहिए। तीसरा, पुराने वाद विवाद या कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी, जो पुराना मैटर चल रहा है उसमें आपको जीत हासिल होगी। साथ ही साथ काम के सिलसिले में नदी, समुद्र, पानी की यात्रा के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4 घटनाएं तो व्यापारियों के लिए शुभ है, यानी मई का महीना 90% शुभ फलदायक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।